हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उस पर कैसे ट्रेड ली जाती है। मैं 2 से 3 एग्जांपल आपसे आपके साथ में शेयर करूंगा और जिससे आप परफेक्टली जो है सीख पाएंगे और लर्न कर पाएंगे कि किस प्रकार से हमें ट्रेड करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पर चलना है। ठीक है। और इस ट्रेड ये जो अभी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इसके थ्रू मैंने एक 2-3 दिन पहले जो है ट्रेड कैप्चर की है, पूरा मूव कैप्चर किया है इसके जरिए। तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, है ना। देखो, सुनाओ। अभी हम है डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है। यहाँ पर अगर जैसा तुम देखो कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जो ये स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर देखो, रूल समझ लो। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक देखना है। वो कैसे देखना है कि ये जो व्हाइट कलर की कैंडल है, जैसे आप लोगों के अंदर ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी, मेरे अंदर व्हाइट कलर की है, तो ऐसी ये वाली कैंडल लेनी है। और इसके नीचे प्रॉपर एक एफपीजी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये प्रॉपर एक एफपीजी होना चाहिए। ठीक है। नाउ उसके बाद में आपको, अब आपको क्या करना है, ये हम आपने मार्क कर लिया। ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। ठीक है, हमने देख लिया कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से फॉल हो सकता है। ठीक है। सुनाओ, अब हमको जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गया। ठीक है। अब जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो है मार्केट अपसाइड आया था और इसको टेप किया। ठीक है, इसको टेप करने के बाद रिजेक्शन दिया और इस यहाँ तक फॉल हुआ। ठीक है। यहाँ पे टेप करने के बाद लगभग 350 पीपीएफ फॉल हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रैपिंग हुई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे देखो एक 1 आवर की कैंडल देखो इतना फॉल हुआ है। अगर हम 1 मिनट पे जाए ना, तो अब ध्यान से देखो तो जो है लोअर टाइम फ्रेम पर कितने सारे जो है वहां पे जो है ट्रेडर्स फेल हुए होंगे। ठीक है, ट्रैप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आ नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखें, यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेल में कूदे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोग बेसिक एसेंसी जो जानते हैं, वो इस जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को देख कर इसको टैप करते ही यहाँ पे इस कैंडल इस कैंडल इस कैंडल सब में कूदे होंगे। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। और उन्होंने एसएल कुछ यहाँ पे ऊपर रखा होगा इस स्विंग के ऊपर, तो यहाँ पे जो है उनके एसएल हिट हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने उन्हें उनके पास में नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर जो है सेटअप को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो उन्हें नहीं पता था। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सही तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है 1 आवर के 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड ली जाती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 1 आवर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, डाउन ट्रेंड देखा। नाउ अब हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो मार्केट अपसाइड आया, फिर यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन किया। ठीक है, एक रेंज में ट्रेड किया उसने। ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया उसने, ये एक लिक्विडिटी है। ठीक है, एक्सटर्नल, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, ठीक है, उसके बाद में इसने जस्ट एक नेक्स्ट कैंडल बनाई, इसने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अपसाइड की। उसके बाद में जस्ट नीचे आया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें स्विंग बताऊं तो सबसे पहला देखो ये वाला स्विंग था। ठीक है, फिर ये वाला था और सेकेंड वाला, एक ये वाला स्विंग था, एक ये वाला छोटा स्विंग था। तो हम इस बड़े वाले स्विंग को देखते हैं, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, सुनाओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ये देखो, ये हो गया हमारा एमएसएस। ठीक है। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले कंफर्मेशन ली। देखो, अगर ये यहाँ पे ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं देता या बॉडी क्लोज कर देता, तो हम यहाँ पर जो है ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर फिर अलग तरीके से बनता। बट यहाँ पे इसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, फर्स्ट कंफर्मेशन। ठीक है। सेकेंड कंफर्मेशन क्या थी, यहाँ पे एमएसएस कर दिया इसने। ठीक है, सेकेंड कंफर्मेशन ये हुई। उसके बाद में इसने जब एमएसएस किया, तब देखो यहाँ पे ध्यान से इसने ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजीज क्रिएट किए। ठीक है, एकदम लोअर टाइम फ्रेम पर देखो,
यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक और एफटीजीज क्रिएट किए, ठीक है। यहाँ पे 50 मिनट की टाइम फ्रेम पर जैसे तुम देख सकते हो सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक किया है, वो भी इनसाइड बार में। बट अगर 30 मिनट पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर चलेंगे तो देखो जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है यहाँ पे 30 मिनट। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पर अच्छा डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे देखो एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक जो है एफसीजी के साथ में क्रिएट हुआ है, ठीक है। नाउ अब हमारी ट्रेड कैसे बनती है, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हो, इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी ले सकते हो, ठीक है। वीक वाला पार्ट नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये सोलो ब्लॉक से ट्रेड थी, ठीक है। उस फर्स्ट कंफर्मेशन ये हुई थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कैसे लेते हैं इस देखो, हम सीआईएसटी, जैसे तुम सब लोगों ने अगर सीआईएसटी पढ़ा हो, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत भी तुम्हें नॉलेज हो, तो जैसे सीआईएसटी में क्या होता है, जो लास्ट बाइंग कैंडल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कैंडल आई, ये और ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों में ये ब्लैक कैंडल आई। तो ये वाली हमारी बाइंग कैंडल है, ठीक है। और नाउ ये हमारी हो गई सीआईएसडी, ठीक है, एसडी, ठीक है। ये हमारी होगी सीआईएसडी प्लस H1 टाइम फ्रेम का ओबी, ठीक है। यहाँ पे ओबी हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल हो गया, और ये हमारा हो गया एमएसएस। नाउ यू आप लोग को अच्छे से आया होगा, एमएसएस को इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और प्लस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है, ये वाला जो जोन है इसको डिस्प्लेसमेंट एरिया बोलते हैं, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाउ उसके बाद में हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये मार्क किया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद में प्लस एक सीआईसी था। अब हम यहाँ पे ओटी लगाते हैं, ठीक है। नाउ अगर तुम यहाँ से यहाँ तक ओटी लगाओ, वेट कर सकते, ये वाला टाइम फ्रेम से यहाँ तक, ये वाला जो लास्ट दिन था यहाँ तक ओटी लगाया उधर, तो यहाँ पर देखो 0.5 जो मेन थ्रेशोल्ड वाला लेवल है, यहाँ पर देखो ये आ रहा है, ठीक है। बट हम बॉडी टू बॉडी लगाएंगे, ठीक है, ऐसे क्या, यहाँ पे हम बॉडी टू बॉडी लगाएगा, ये देखो यहाँ पर अगर हम बॉडी टू बॉडी लगाए तो 0.705 वाला लेवल निकलता है, ठीक है। ये बस सेलिंग का, हम लोग यहाँ से भी सेल कर सकते थे, बट सीआईसी इसी पॉइंट पर था तो हमने यहाँ ही से सेल किया, और ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो जो सरफेस एसएल है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ट ना। अब हम लोग का जो है टारगेट कहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो टीपी रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो है हम एमएसएस और सारी चीजें देख रहे हैं, तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही जो है अपना टीपी रखेंगे, ठीक है। ये हमारा टीपी ऐसा, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे एलईडी प्लेस करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री प्लेस की, ये लगभग 7 जुलाई को प्लेस की, और 8 जुलाई को हमारा टीपी मिल गया। कितने पे पे देख लो, 100 पॉइंट है, ठीक है। 100 पॉइंट मतलब तुम समझ लो कितना होता है, ऑलमोस्ट 1000 पे, ठीक है। कितने एसएल के साथ, सिर्फ 130 के एसएल के साथ। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम ऐसी गोल्ड लेवल की एंट्री फाइंड करोगे, ठीक है, सुनो, अगर तुम ऐसी गोल्ड लेवल की एंट्रीज जो है अपने सेटअप में लाओगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुमने पूरे मंथ ट्रेड किया, मैंने सिर्फ एक ट्रेड किया ये, ठीक है। तो भाई अ, तुम कहाँ से प्रॉफिटेबल होगे? अगर तुम डेली ट्रेड करोगे तो तुम कैसे फिर जो है अपने जो है लॉसेस को कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी जो विन रेट है उसको बढ़ाना होगा, विन रेट को बढ़ाओ, और जो ट्रेड की क्वांटिटी, ट्रेड की जो नंबर है, ट्रेड नंबर उसको घटाओ, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैंने ये ट्रेड किया, ठीक है, ये वाला ट्रेड किया, इसमें अब तुम जैसे देखो कि मैंने 1000 पिप कवर किए यार, 1000 पिप। अगर मैं 0.01 लॉट से भी ट्रेड लेता ना,
तो फिर भी मेरे कितना प्रॉफिट होता है तुम सोच लो। 1:7 मिला है इसमें मुझे। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि आप लोग को अपनी जो ट्रेड की जो है नंबर कम करने होंगे, और ट्रेड जो होल्डिंग टाइम है उसे बढ़ाना होगा, और अच्छे क्वालिटी सेटअप लेने होंगे। ये कितना क्वालिटी सेटअप था, ठीक है, इसको लोगे तो जाके तुम लोग फिर कुछ कर पाओगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं एक एग्जांपल और ढूंढते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मिल जाए तो। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है अभी तो। डाउन साइड में नहीं देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो पेज, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे सेटअप बनता ही नहीं, बिना नहीं बना देखते हैं। और 13 नवंबर, 13 नवंबर, यस। टेप और एमएसएस और जस्ट एफपीजी से निकल गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट इसमें कितने घंटे यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 घंटे इसने जो है रेंज की है, ठीक है, रेंज बनाई है यहाँ पे 4 घंटों तक। उसके बाद में इसने लिया एक्सटर्नल, यहाँ पे वो सारी जो स्विंग की लिक्विडिटीज है ये वाली, ठीक है, ये ली। उसके बाद में इसने किया है एमएसएस। देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे देखो ये वाला पूरा एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, फिर यहाँ पे एक माइनर स्विंग है, देखो ये छोटा सा, फिर एक ये छोटा स्विंग है, और फिर एक अपसाइड में एक स्विंग है जिसे तुम देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊँ अगर, देखो सबसे पहले ये वाला स्विंग है, ठीक है, छोटा, ये एक छोटा स्विंग है, ये एक छोटा स्विंग है, हाँ, ये एक छोटा स्विंग है और एक ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने इस वाले स्विंग को तोड़ा, फिर ये वाले स्विंग को तोड़ा, फिर ये वाले स्विंग को तोड़ा, ठीक है। तो हम लोग इसको मार्क करते हैं, क्योंकि देखो इसने 3 कंफर्मेशन दे दी इसने, ठीक है। ये जो स्विंग्स थे उन सब की लिक्विडिटी इसने ले ली, ठीक है, वो डाउन साइड पे। और फिर इसने ये देखो यहाँ पे तोड़ा इसने। तो हम इसको मानते हैं एमएसएस। एमएसएस ये हो गया हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल हो गया। नाउ अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या किया इसने, जस्ट ये कहाँ से गया है, देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, देखो सबसे पहले इसने यहाँ पे एक एफपीजी क्रिएट किया। देखो तुम्हें ध्यान से बताता हूँ, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा जो जोन है ये पूरा इसके अंदर है, ये इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है, ध्यान से देखो ये पूरा इस इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है। तो एक्चुअल जो है एफपीजी कैसे होगा, एक्चुअल एफपीजी कैसे यहाँ पे होगा, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल एफपीजी होगा। अब देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने पहले वाले जो एग्जांपल है उसमें ये बताया कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें ट्रेड लेना है और वो, ठीक है, और सीआईएसटी के ऊपर। पर प्रॉब्लम ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बिना जो है ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसटी या फिर उनको लेकर जस्ट एफईजी को लेकर जो है फोड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें कैसे पता करनी है कि सिर्फ यहीं से जाएगा वो, कि एफईजी से ही जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को पता करने के लिए और लोअर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे एफईजी है, ठीक है, इसके लोअर टाइम फ्रेम पर अगर तुम जाओगे ना, अगर मैं जा नहीं पाऊंगा यहाँ पर। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास में जो है ट्रेनिंग का जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर इतना वो अलाउड नहीं करता, ठीक है।
तो अगर तुम इसमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे यहाँ पर, तो तुम्हें छोटा सा जो है एमएसएस दिख जाएगा, ठीक है, तो उस पर तुम एंट्री ले सकते हो कंफर्मेशन के साथ। और अगर तुम्हें इतना जो है नहीं करनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो तुम जस्ट इस एफवीसी से एक काम करना, जस्ट ये एफपीजी है, ठीक है, इस एफपीजी से ये जो मेन थ्रेशोल्ड होता है यहाँ से तुम एंटर हो जाना, ठीक है, ये 0.0 वाला लेवल है, इसके ऊपर से तुम एंटर हो जाना और अपना जो है एसएल तुम रख लेना। देखो यहाँ पे तुम एंटर हो जाओगे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे एंटर होना और अपना जो एसएल है, जैसे तुम देखो, अगर मैं सीआईएसडी बताऊं, ठीक है, देखो ये वाला जो स्विंग था, इस स्विंग को तोड़ा इसमें, ठीक है, फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग और थर्ड स्विंग, ठीक है, और तो है ना, हाँ स्विच जो सीआईएसडी कैंडल बनती है ये वाली बनती है, ठीक है, बट यहाँ पे आया नहीं है मार्केट, तो हम सेफेस्ट जो है एसएल रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, 42 पॉइंट्स का एसएल है, ठीक है। सो या सो अपना जो एसएल है यहाँ पे कुछ रहता है, ठीक है, और जो है टीपी हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे देखो फर्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे और जिसकी देखो जिसकी जितनी क्षमता है, ठीक है, जो जितना होल्ड कर सकता है उस हिसाब से वो अपना जो है टीपी रख सकता है, ठीक है, कोई बंदे पहले ही कोई पर्सन पहले ही निकल जाएगा, कोई कोई यहाँ पे निकल जाएगा, कोई कोई सोचेगा कि चलो ठीक है यहाँ पे आया, और कोई जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ये जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब करवाएगा अपने ये यहाँ पे, ठीक है, कोई सोचेगा कि यहाँ तक आएगा, वेट अ सेकंड, यहाँ पे, ठीक है, किसी को कोई यहाँ पे निकल जाएगा, कोई इस लिक्विडिटी पे निकल जाएगा, कोई इस ऑर्डर ब्लॉक पे, कोई इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, और ठीक है कोई होल्ड करेगा जैसे यहाँ तक, ठीक है, वो अपने हिसाब से, ठीक है, बट इस ट्रेड में है जो है लोअर हाई टाइम फ्रेम पर जाके एक बार एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ, जो प्रॉपर जो टीपी है वो देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक किया लास्ट में, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, देखो नीचे कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं कहीं है यार आपने ये तो मैंने ये क्यों बोल रहा था तो सो यहाँ पे अगर तुम H4 टाइम फ्रेम पर देखो तो यहाँ पे जस्ट देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहे थे, देखो H4 पर देखो तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा कौन से तक नहीं आएगा, ठीक है, वो चीज़ भी जो है फैक्टर हमें हमारी सोल्व कर देगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, देखो यहाँ से हमने एंटर किया, ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे बीच में कोई हर्डल था, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक हर्डल, दो हर्डल, ठीक है, दो हर्डल थे, ठीक है, और जो H4 टाइम फ्रेम था उसके ऊपर ज़्यादा जो है मेजर जो है हर्डल नहीं थे, ठीक है, सिर्फ कुछ वीक ऑर्डर ब्लॉक्स थे जो कि स्विंग के अंदर थे, बट ये चीज़ अगर आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप लोग को एक्सपीरियंस हो ही जाएगी कि जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़े कम वर्क करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक था इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर जो है टीपी रखते हैं और यहाँ पे हमारा जो टीपी है वो हिट होता है, ठीक है ना, हम वापिस उसी टाइम फ्रेम पर चलते हैं ना, ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जो है यहाँ तक हुआ है, ठीक है ना, अब हम ध्यान से देखें तो हम इसी इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वापस से एक जो है बाइंग की ट्रेड फाइन करते हैं, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये है और ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, एक्सपेंशन दिया, ठीक है, ऊपर अपसाइड में, ठीक है, फिर वापस डाउन साइड आया, ठीक है, जस्ट अब यहाँ पे डाउन साइड आया और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये हुई है, ठीक है, हम जैसे इसको मार्क करते हैं, इसने क्या किया है वापिस सेम सेम प्रोसेस, वही वही चीजें बार बार दोहराती है मार्केट, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 7 घंटे तक इसने यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड किया है, ठीक है, नाउ अब यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली लिक्विडिटी ये वाली, ठीक है,
इसके बाद में उसके बाद में ये वाली, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं एक बार टाइप कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा सही पता चले। एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। ये थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे। बॉटम, बॉटम पे आ जाता है, ठीक है नाउ। हाँ, यहाँ पे भी एक्सटर्नल, यहाँ पे भी, ठीक है नाउ। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखो तो एमएसएस कहाँ पे होगा? जस्ट एक ये स्विंग है, ये स्विंग इसके इस वाले जो जो लो है, इस लो के नीचे इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक स्विंग क्रिएट किया है, तो स्विंग क्रिएट किया है तो यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला हमारा होगा एमएसएस, ठीक है। ये हमारा एमएसएस हो गया। नाउ इसको हम एमएसएस टाइप कर देते हैं। मैं इसको जस्ट ई एक्स लिख देता हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो यार। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये मुझे। यहाँ पे एक्सटर्नल लिख देते हैं। आप लोग को जो, ठीक है नाउ, ये एक्सटर्नल है था। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है मैटर करता है, क्यों पता है? क्योंकि देखो अगर एक्सटर्नल नहीं लेता है, ये लिक्विडिटी नहीं लेता, जैसे स्विप नहीं करता, तो क्या होता है ना, तो मार्केट है ना वापस वो अपने जो है दूसरे जो उसी कंटिन्यू में चलता रहता है। पर अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेता है, स्विप कर देता है, तो हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट चलो अब अपना जो है ट्रेंड चेंज करना चाहता है, ठीक है नाउ। नाउ अब अपन को जो है एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। एमएसएस हो गया अपना, एक्सटर्नल भी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप कर दिया, सारी कंफर्मेशन डन है, ठीक है नाउ। और डेली टाइम फ्रेम के पीओआई भी डन है, 4 आवर के पीओआई भी डन है, ठीक है। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 4 आवर का पीओआई डन है, सब कुछ चीजें डन है, ठीक है नाउ। अब वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलो। अब हमारे पास नीचे जाने का कोई रीजन नहीं बचा, समझ रहे हो? नीचे जाने का कोई रीजन नहीं बचा, तो कहाँ पे जाएगा मार्केट? अपसाइड जाएगा। अपसाइड जाने के लिए हमें कंफर्मेशन दे दी है मार्केट में। नाउ यहाँ पे अब वापस तुम लोग देखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक्सटर्नल हमने कर लिया, एमएसएस हो गया, ठीक है नाउ। अब हमें एंट्री कैसे लेनी है? यहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेनी है? देखो ये पूरा जो स्विंग है, ठीक है, स्विंग के अंदर तुम ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग करते हैं ओटी मार्क, बॉडी टू बॉडी करेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो है एमएसएस हुआ है, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं बट यहाँ पे ही करेंगे क्योंकि ये एक स्विंग है। यहाँ पे क्योंकि मैसेज यहाँ पे हुआ है और अप साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट 0.5 वाला जो लेवल निकल रहा है, देखो यहाँ पे 0.5 वाला, ठीक है। इस वाले लेवल पे है, एंट्री है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये एक एफ है, ठीक है। ये जस्ट एक एफ है, यहाँ पे देखो जस्ट एक एफ प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, ठीक है। तो ये वापिस वापिस से एफ से निकल गया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग कि आप जस्ट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट लगा के बैठो और यहाँ पे से दंगल जाए, तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें एमएसएस होने के बाद में कि एफईजी देखना है या ऑर्डर ब्लॉक देखना है, उसके बाद में हमें एंटर करना है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है एफईजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एमएसएस एक्सटर्नल और सारी चीजें, तो फिर यार मत ही आओ इस वीडियो पे, प्लीज वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे समझने का। टेस्ट हमारा एसएल जो है यहाँ पे रहेगा। अब जैसे तुम देखो कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट बेसिक एसएमसी सीखते हैं और जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेने से प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहली बात तो तुम्हारा एसएल बन रहा है 520 पिप का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें थोड़ी पता है भाई ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या नहीं करेगा, मुझे थोड़ी पता है भाई कौन जाने में। तो वो चीजें जो है कंफर्मेशन के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ये सारी नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज आप मार्केट में ट्रेड करोगे, ठीक है, चीजें सीखोगे तो ही आएगी, ऐसे तो नहीं आने वाली आप लोग के पास, ठीक है। वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रेड हमने यहाँ पे ये पकड़ी, ठीक है, ये वाली ट्रेड पकड़ ली। नाउ उसके बाद में हम लोग ने पकड़ी ये वाली। अब डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तो हमारा टीपी जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है, टीपी क्या रहेगा। अब यहाँ पे तुम टीपी देखो, देखो यहाँ पे
डेली टाइम फ्रेम था, ऑर्डर ब्लॉक था, ये सारी चीजें हमने की। यहाँ पे मार्केट आया और देख, अब यहाँ पे ये वाला जो डेटा है इसके हाई भी तुम रख सकते हो, ठीक है, और इसका हाई भी तुम रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि ऊपर कोई जो है हर्डल नहीं है। हर्डल क्या था? एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला जस्ट, ये वाला जो भी टूट चुका है। बट जब हम ट्रेड करते होते हैं तब हमें थोड़ी पता है भाई कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो हमें सेफ रखने के लिए खुद को यहाँ पे एसएल रखना है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट। पर जिनमें जितनी कैपेसिटी है वो उतने ही होल्ड कर पाएंगे, वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। इतनी कैपेसिटी तुम लोग के अंदर नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। इतना तुम होल्ड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 115 पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 पिप तो हो गए, ठीक है। 1100-1200 पिप कुछ बन रहे हैं इसमें, ठीक है। इतना तुम लोग होल्ड नहीं कर सकते, मुझे पता है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। जस्ट ये लिक्विडिटी ले लो और फिर निकल जाओ, ठीक है, मार्केट से। अब देखो यहाँ पे मैंने जो है ये कौन सा मंथ है, नवंबर, और ये भी नवंबर, ठीक है। देखो दो ट्रेड में पूरा सिस्टम सेट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना होता है, ठीक है। जो है सारी कंफर्मेशन देख कर और सारी चीजें कर कर, ठीक है। मैंने आपको तीन एग्जांपल दी थी, एक फर्स्ट वाला ये वाला, और सेकंड ये वाला, और थर्ड ये वाला, ठीक है। जैसा कि आप लोग को इस वीडियो में मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी अगर कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।